या देवी सर्वभूतेषु मा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल आंजने में। आज सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि के 8वें अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यताएं यह है कि यह स्वरूप श्वेतपर्ण का है। कई घरों में नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर कन्या भोज करवाया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर व्रत का पालन करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो माता गौरी की पूजा आराधना करे, उसकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। माता गौरी से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा की महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमान बना दिया। इस वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, श्वेतपर्ण, कोमल तथा श्वेतधारी है। माता एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं और नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बेहद पसंद है। माता की सवारी बैल है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोरथ की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और माता का जप बहुत ध्यान से करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं और महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। यह मंत्र का जाप 108 बार करें। इसके बाद माता को धूप, दीप, फल, रोली, अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। माँ गौरी की पूजा में सफ़ेद फूल चढ़ाएं और नारियल या नारियल से बना हुआ भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग अष्टमी को। माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तो ये थी माता महागौरी की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा अपने चैनल आंजने को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।